गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी एकदम बढ़िया मस्त चल रही होगी। आप लोगों की अगर कोई डाउट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कर दिया करो, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस भेज दूंगा। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं। आज जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी इस क्वेश्चन में अपन को एक से ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, उनके सॉल्यूशंस करने हैं। सबसे पहले देखिए अपन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट उसका सॉल्यूशन करते हैं। जॉन एंड जीवंती नाम के दो कोई फ्रेंड्स या फिर कोई भाई बहन है, कह रहा है कि टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। उनके पास दोनों के पास मिलाकर 45 है, यानी मान लीजिए जोहन और जीवंती इन दोनों के पास जो टोटल मार्बल्स है ना वो 45 मार्बल्स है मिलाकर के। कह रहे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, यानी उन दोनों ने 5 मार्बल है ना, 5 मार्बल ईच। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी उन दोनों ने जो अपने पास जो भी उनके पास मार्बल्स थे ना उनमें से उन्होंने 5 है वो लॉस्ट कर दिए, या मान लीजिए उनके खो गए। आगे कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स है ना उनके जब खोने के बाद वो कह रहा है कि हैव इज 124, तो वो कितना 124 है अपने पास। आगे कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड, हम जो चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी, हम पता ये लगाना चाहते हैं कि मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट, यानी उनके पास शुरुआत में दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। 45 तो टोटल थे, लेकिन अपन को ये बताना है कि जोहन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे, तो अलग अलग बताना है। तो देखिए अपन क्या कर लेते हैं, अपन कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैज बी, यानी जोहन के पास कितने मार्बल्स हैं उनको अपन लेट कर लेते हैं एक्स। देन जीवंती, जो जीवंती नाम की है लड़की है उसके पास कितने होंगे, फिर जीवंती हैज मार्बल्स, जीवंती हैज बी, या फिर आप कह सकते हैं जीवंती हैज मार्बल्स, तो उसके पास कितने होंगे, टोटल कितने थे 45, उनमें से एक्स तो किसके पास है, जोहन के पास, तो 45 माइनस एक्स किसके पास होंगे, जीवंती के पास। नाउ लॉस्ट मार्बल्स, कितने मार्बल हैं जो उन्होंने खो दिए, आप कहोगे कि सर उन्होंने 5 मार्बल्स हैं दोनों ने लॉस्ट कर दिए। देन अब अपन कहेंगे तब अपन क्या कहेंगे, देन जोहन मार्बल्स। अब जोहन के पास कितने रहेंगे, x माइनस 5 हो जाएंगे, और एंड जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 45 माइनस एक्स तो उसके पास पहले थे, 45 माइनस एक्स तो उसके पास पहले थे, और अब कितने हो जाएंगे उसमें से फिर 5 माइनस कर दीजिए, तब अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 40 माइनस एक्स। तो अब ये जीवंती के पास है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को क्या कह रखा है कि जो भी उसके बाद खोने के बाद जो जोहन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू में राइट कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो जोहन के पास खोने के बाद मार्बल है तो वो है अपने पास x माइनस 5, और जो जीवंती के पास है तो वो है 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन को गिवन है ना वो अपन को गिवन है 124। कुछ नहीं करना है, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो 40x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे करो आ जाएगा 200 नेगेटिव में, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा प्लस का 5x इक्वल्स टू आ रहा है 124। यहाँ से अगर अपन आगे चेक करना चाहें तो देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव में, इसको पहले राइट कर दीजिए, 40x है यहाँ 5x है तो प्लस का 45x हो जाएगा, और यहाँ देखें तो माइनस का 200 है ही है, उसको भी अगर 124 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो भी नेगेटिव में हो जाएगा। आगे अपन अगर नेक्स्ट स्टेप में देखना चाहें तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x, और उसके बाद यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 324 इक्वल्स टू आ रहा है अपने पास 0। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो यहाँ राइट कर रहा हूँ। देखिए इसको पूरे नंबर को अगर अपन पूरा जो अपने पास इक्वेशन है उसको पूरे को अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले वाला, फिर माइनस का 45x हो जाएगा, और फिर आ जाएगा प्लस 324 इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 0, क्योंकि जो पहले नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो हो गया नेगेटिव। अब अपन को कुछ नहीं करना है, ऐसा नंबर दो ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो आना चाहिए 324, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो नंबर आ जाना चाहिए 45। तो वो अपने पास दो नंबर है, 36 प्लस 9 करते हैं ना, तो 36 प्लस 9 होता है 45, और 36 9 जो होता है 200, 36 9 जो होता है 324, यहाँ से आ जाएगा साथ में x और प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को सिर्फ जो नंबर ऑफ मार्बल है वो बताने, किस तरीके से बता देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस का 36 इंटू एक्स, प्लस का जो 9 है वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस आउटसाइड में, तो माइनस का 9x और प्लस का 324 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इन दोनों में से अगर अपन चेक करना चाहें तो अपने पास जो कॉमन आ रहा है वो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 36, और इन दोनों में से अगर चेक करना चाहें तो माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 36 टाइम ये टेबल होगी इक्वल्स टू 0। आपने माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस से वापस प्लस बन सकता है। यहाँ ये इस तरीके से लिखा, देखो एक अपने पास बन गया x माइनस 36, और जो सेकंड बना है वो बना है x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है।
यहाँ पे अगर अपन चेक करना चाहें तो x इक्वल्स टू 36 है, और या फिर अपने पास x इक्वल्स टू 9। अब आप चेक कर सकते हैं x कौन था अपने पास, x था जोहन। तो यानी अपने पास जोहन के पास इफ अपने पास x की वैल्यू 36 और 9 है, ये तो अपन यहाँ से अपन क्या समझ सकते हैं कि या तो जोहन के पास 36 मार्बल थे या फिर और 9 थे, या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 36 और 9। अब ध्यान से देख लीजिए, अगर जोहन के पास 36 मार्बल है ना, तब तो 45 माइनस 36 करने पर आ जाएगा 9, और अगर 9 मार्बल है ना, तब यहाँ आ जाएगा अपने पास 36। तो यहाँ से अपन क्या समझ सकते हैं कि या तो अपने पास जोहन के पास 36 है, तब तो जो जीवंती है उसके पास कितने हैं, 9 मार्बल है। अगर जोहन के पास 9 मार्बल है, तब अपने पास जो जीवंती है उसके पास कितने मार्बल है, 36 है। पर दोनों का एडिशन हमेशा कितना रहेगा, 45। तो कुल मिला के ये अपने पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फर्स्ट नंबर पार्ट है उसका सॉल्यूशन था। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर पार्ट की तरफ जी। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो सेकंड नंबर पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर चुटकियों में आएगा। किस तरीके से आएगा ध्यान से देखना है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, यानी ये कोई कॉटेज बनाने वाली जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, कोई फिक्स नंबर ऑफ टॉयज ना, टॉयज मतलब खिलौने वो बना रही है। किस में, इन ए डे, यानी एक दिन में। अब देखिए आगे क्या गिवन है, आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, ध्यान से सुनना है, हर एक खिलौने की जो कॉस्ट है ना, यहां से आपको ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे जो हर एक जो खिलौने की जो कॉस्ट है ना, वो क्या कर रहा है, वो फाउंडेड, वो पाई गई, क्या पाई गई, टू बी 55 माइनस, वो 55 माइनस पाई गई किससे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, यानी एक दिन में जितने टोटल अपने पास जो भी खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, जितने भी मान लीजिए एक दिन में खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो खिलौने जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उससे 55 माइनस करने पर, यानी जितने मान लीजिए आपने 100 बनाए तो उसमें से 55 माइनस करोगे ना, उतने माइनस करने पर अपने पास क्या हो रहा है कि हर एक दिन जो कॉस्ट आ रही है ना, वो प्रोडक्शन की इक्वल आ रही है। प्रोडक्शन का इक्वल मतलब आ रही है, मैं आपको एक बार बात बताता हूं। मान लीजिए आपके पास है ना, आप 100 खिलौने एक दिन में बना रहे हो, उनमें से अगर माइनस 55 करो ना, तो जो 45 आ रहा है, ये 45 क्या आ रहा है, ये कॉस्ट आ रही है। किसकी आ रही है, एक ही खिलौने की कॉस्ट आ रही है। यानी डायरेक्ट ना तो खिलौने की कॉस्ट दे रही है, और ना ही आप लोगों को ये दे रखा है कि आप लोगों के पास पर डे के कितने खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज, यानी जो टोटल कॉस्ट है ना प्रोडक्शन का, वो अपन को दे रखा है 750, वो अपन को दे रखा है 750। बट आगे कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड, अपन क्या पता करना चाह रहे हैं, अपन ये पता करना चाह रहे हैं कि टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज, अपन जो नंबर ऑफ टॉयज है ना वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी उस दिन कितने, जो एक दिन में है ना, एक दिन में देखो कह रहा है कि ऑन ए प्रोडक्शन डे, ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी किसी एक फिक्स दिन है ना, वो अपन ने जो टोटल कॉस्ट है ना प्रोडक्शन का वो 750 किया। अब देखो प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कैसे आता है, आप कहोगे कि मान लीजिए सर मैंने एक्स तो खिलौने बनाए और उनके कुछ ना कुछ मैंने उसका प्राइस रखा, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास उस दिन का टोटल पैसा बनेगा ना। देखिए मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आप पेन बेच रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर आज मैंने ना 50 पेन बेचे और हर एक पेन का प्राइस था 10 रुपीज, तो आपने कितने पेन बेचे और आपके पेन का प्राइस क्या था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास ये होगा ना कि हमने आज में टोटल कितना इनकम किया है, कितना हमारी जो गल्ला है उसमें कितना पैसा है। वही यहाँ पे यहाँ क्या कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर दिन है ना, वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो टोटल कॉस्ट थी ना प्रोडक्शन की, वो अपने पास 750 थी। अब पर्टिकुलर डे में कितने तो खिलौने बने और उन खिलौनों का प्राइस क्या था, वो अपन को देखिए इस तरीके से पता लगाना है। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एंड दैट डे, ऑन ए दैट डे, यानी उस दिन अपन मान लेते हैं कि कितने खिलौने हैं, वो बी एक्स, अपन मान लेते हैं कि वो कितने खिलौने बने उस दिन, एक्स खिलौने बने। अब आप लोगों को पता है कि अगर उस दिन एक्स खिलौने बने ना, तो खिलौने का प्राइस क्या रह जाएगा, आपको पता ही होगा, वो कितना माइनस करने पे आएगा, 55 माइनस। तो आप कहोगे देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी हर एक खिलौने की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ना, वो क्या हो जाएगी, आपको पता है उस दिन कितने खिलौने बने, अपने पास बने एक्स खिलौने। तो अगर अपन ये कहें क्या ना, अगर उनको 55 माइनस एक्स कर दें, तो अपन उसको किस में से माइनस कर दें, 55 माइनस अगर एक्स कर देना, तो अपने पास वो बन जाएगा उस दिन का अपने पास कॉस्ट बन जाएगा। यहां तक ठीक है आप लोगों के पास। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन, अपन को एक आ गया कि एक दिन में जितने खिलौने बने, ठीक है, और उनका जो प्राइस था तो 55 माइनस एक्स था, उनका जो टोटल कॉस्ट बना, यानी इतने खिलौने बने और उनका ये प्राइस था, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितना आ रहा है, 750 आ रहा है। बस यहीं से अपने पास जो इक्वेशन बन जाएगी, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इस 750 को भी इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। यहां देखें तो ये अपने पास टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 55x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 750 और इक्वल्स टू आ रहा है 0। थोड़ा सा इसको जो रीराइट कर लेते हैं, देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 55x और प्लस का 750, इस तरीके से अपन ने एक्स को है थोड़ा सा जो
इनके जो डिक्रीजिंग मोड है उसमें राइट कर दिया है। अब आगे देख लीजिए क्या करना है, आगे देख लीजिए आप यहाँ पे आपको इस तरीके से इस 55 को ब्रेक करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो 55 है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 750। तो देख लीजिए इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेप और राइट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस इसको अपन लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं अपन 30 + 25। अब देख लीजिए 30 और 25 कितना हो रहा है ध्यान से, और साथ में कौन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा सर एक्स, और प्लस कितना आएगा 750 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। आप नोटिस कर सकते हैं कि 30 + 25 होता है ना, उन दोनों को एडिशन करने पे कितना आता है 55, और 30 को अगर अपन 25 से करें तो 25 3 जा 75 और पीछे एक जीरो लग जाएगा तो 750 तो यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बाहर नेगेटिव है यानी माइनस का 30 हो जाएगा और साथ में एक्स आएगा, फिर माइनस का 25x आएगा और फिर प्लस का 750 आएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 0। यहाँ से देख सकते हैं कि ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और साथ में वो आपके पास 750 है। यहाँ से आपको देखो एक्स कॉमन लेना है तो x - 30, क्योंकि x तो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया था तो यहाँ तो एक एक्स बचा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। इन दोनों में देखें तो 25 माइनस का वो कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 टाइम डिवाइड करेगा इक्वल्स टू 0, यानी अपने पास x - 25 और x - 30 ये अपने पास दो अलग अलग पार्ट बन गए, इक्वल्स टू 0 ले लीजिए। यहाँ से x - 25 इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25, और अगर अपन x जो अपने पास माइनस का 30 इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू आएगा 30। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए क्या कह सकते हैं कि हो सकता है कि पर्टिकुलर जो अपने पास डे था ना उस दिन अपन ने पर्टिकुलर डे ना उसने अगर अपन ये कहें कि अगर 25 उसने अगर टॉय बनाया ना तो 55 - 25 कर दो तब तो उसके लगेंगे 30, उस दिन का एक हर एक जो अपने पास टॉय है उसका कॉस्ट हो जाएगा 30। तो कहना कैसा रहा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात करते हैं तो मान लीजिए आज की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आज के ही दिन उस जो प्रोडक्शन जो अपने पास इंडस्ट्री है ना, मान लो उसने 25 टॉय बनाए तब तो उनकी कॉस्ट हो जाएगी 30 रुपीज, और मान लो उसने अगर 30 टॉय बनाए है ना 30 टॉय बनाए तब उनकी कॉस्ट हो जाएगी 25। देखो ये नंबर ऑफ यहाँ पे अपने पास टॉयज है और ये अपने पास क्या है उसकी कॉस्ट है, और इन दोनों को पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करने पर हर बार कितना आना चाहिए 750। यही अपने पास क्वेश्चन था, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके दोनों पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसके दोनों पार्ट ही बड़े थे, उसके लिए सॉरी की बहुत बड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाया। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरीके से आप टीसी को प्यार उसने देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहिए और अपनी स्टडी पर एकदम बढ़िया तरीके से आप अभी लगे रहिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।